हमारे सामने क्या दो सेंटेंस है, आई एज ए टीचर इज और एम टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग कौन सा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, यहाँ पे क्लियर। और पढ़ा रहा है तो कोई तो पढ़ा रहा है ये, और यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो इज एम आर के वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो भी ठीक है। पढ़ा रहा है तो कोई तो पढ़ा रहा है। आई एज ए टीचर, आई पढ़ा रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है, ये यही सवाल है ना। आई एज ए टीचर एम और इज टीचिंग इंग्लिश। अगर कोई बोले कि सिर्फ टीचर इस वर्ब का सब्जेक्ट कोई ले ले टीचर को, तो आप क्या लगाओगे, टीचर इज, टीचर सिंगुलर में बराबर बात बनती है। पर वही एक क्या करो, एक और बच्चा क्या लेगा, इसी वर्ब का सब्जेक्ट आई को ले लेगा, तो वो क्या लेना पड़ेगा, एम। आई एम टीचिंग इंग्लिश। सवाल है कि अब किसको उठाए कि अपन ये सही हो। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको समझना है। मैं बोलूं कि मेरा नाम कृष्णा है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो बताइए कौन इंग्लिश पढ़ाता है, कृष्णा या मैं? फिर से बता रहा हूँ, हेलो मेरा नाम एस कृष्णा राव है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, तो कौन इंग्लिश पढ़ाने वाला है? मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, नाम है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, एम लगेगा। दूसरा आंसर एक और, एज यहाँ पे एक प्री पोजिशन का काम कर रहा है। प्री पोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं, संबंध नहीं रहता, तो आई का संबंध किसके साथ बनेगा यहाँ पे, एम के साथ। ठीक है। अगर अगर यहाँ एज प्री पोजिशन है तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना, है ना। और इज और एम का संबंध ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता, इसका संबंध किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ। तो आई अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ना कि इज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। याद रखिएगा, जो पहले बताया, जो एक्शन ले रहा है वही सब्जेक्ट कहलाता है, वो तो उसका इंट्रोडक्शन है। एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, भाई के रूप में पढ़ा सकता हूँ, फादर के रूप में पढ़ा सकता हूँ, है ना। और